नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यह तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह मुकेश की है। मुकेश एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जो छात्रावास में अधीक्षक के द्वारा तानाशाही के खिलाफ छात्रों को साथ लेकर ज्ञापन देने पहुंचा है। इनका कहना है कि छात्रों से व इनसे छात्रावास की टॉयलेट की सफाई भी कराई जा रही है और साथ ही साथ इनको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। छात्रों को पढ़ने का समय नहीं मिलता है और जब इन्होंने और छात्रों ने मिलकर अधीक्षक का विरोध किया तो इनके बारे में झूठी जानकारी देकर छात्रों को परेशान व ब्लैकमेल किया गया। इनका यह भी आरोप है कि इनके खिलाफ छात्रों से कोरे कागज पर साइन कराए गए एवं इनकी शिकायत करके इनको सस्पेंड कर दिया गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित शर्मा जी से मिले, जिनको उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी। आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है और क्या कुछ इनके साथ घटना हुई। एक मामला सतना में सुनने में आया, आप लोगों ने सबने सुना होगा। सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा ये मामला समझ में नहीं आया, लोगों ने समझ नहीं पाया कि आखिर इसमें दोषी कौन। मामला है छिबौरा छात्रावास का, जहाँ पर अधीक्षक ने आरोप लगाया है चपरासी पे, चपरासी ने आरोप लगाया है अधीक्षक पे। हमारे साथ चपरासी खड़े हुए हैं स्कूल के, उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। आप हमें ये बताइए कि आपके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप शराब पीते हैं, गांजा बेचते हैं, पीते भी हैं, तो वहाँ का माहौल ख़राब करते हैं। तो आखिर सच्चाई है क्या? ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है आपके ऊपर? सर, सच्चाई ये है कि वहाँ पिछले 14 महीने से पीने का पानी नहीं, ट्यूबवेल सूख गया है और 2 साल पहले खाद्यान्न रखा लॉकडाउन के पहले का। अभी सत्र से जब छात्रावास चालू हुआ है तो वही खाद्यान्न सड़ा गला 5 महीने चल रहा सर जी। सफाई कर्मी 2 वर्ष से नहीं वहाँ। टॉयलेट बच्चे साफ़ करते हैं, मैं साफ़ करता हूँ, पीने का पानी गांव से लाता हूँ मैं, बच्चे साथ में। ये अधीक्षक द्वारा ज़बरदस्ती करवाया जाता है। इसी का विरोध करने पर बच्चों की सहमति से जब मैंने आवाज़ उठाई तो मुझे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दबाव देकर निलंबित करवा दिया गया और बच्चों से मेरे खिलाफ ज़बरदस्ती बयान सादे कागज़ में लिखवाए गए। ये आपका कहना है जी। और उन्होंने ये जहाँ तक कि यह भी बोला है, जो डीओ गए थे जांच करने अधिकारी, उन्होंने ये भी बोला है कि आप काम नहीं करते, जो खाना है वो आपकी बीवी बनाती है। ये सही है? आप बनाते हैं खाना यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। महीने में एक आध बार, जबकि कुछ इनका बुखार उखार आने पे तो चलो होगा, हम हेल्प कर दिए 1-2 दिन, बाकी नहीं, बाकी यही बनाते हैं खाना पीना। और सर, एक बार मेरे को यहाँ से फ़ोन गया, राजेश पांडे बोले कि आप अपने पति को समझाती नहीं हैं, धमकी दे दिए कि ये हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएंगे, ऐसा करो वैसा करो, तुम क्यों नहीं करती हो। हमको फ़ोन किया, हमको नहीं पता कौन, मतलब अधीक्षक साहब मोबाइल पकड़ा दिए। तो हम बोले सर हम नहीं जानते आपको, हमको धमकी दे दिए। ये अभी हमने बात की जो वहाँ चपरासी हैं और उनकी जो पत्नी है, उनसे बात किया। ये बच्चे भी खड़े हैं जिनके द्वारा बयान दिया गया था कि हमें परेशान किया जाता है। पहले ये बयान दिया गया कि अधीक्षक द्वारा हमें परेशान किया जाता है। अच्छा, ये बताइए आप लोग 2 तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? ये 2 तरह, मतलब हम लोगों से उस बार जबरदस्ती लिखवाए थे अधीक्षक साहब के लिए, कोई इनको सस्पेंड कर। अभी बीच में जब डीओ साहब वहाँ टीम जांच करने गई थी तब आप लोगों ने क्या बयान दिया था? उसने बोला कि तुम पेन कॉपी ले लो और यहाँ बैठो, तो हमने बैठा और बोले कि लिखो। तो वो बोल रहे थे और मैं लिख रहा था। मैंने मना किया, नहीं, बोले कि नहीं इसी को लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। अभी जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बिना दबाव, बिना किसी भय के बताना है कि आप हकीकत में परेशान किससे हो? अधीक्षक से परेशान हो कि चपरासी से परेशान हो? कि क्या जो वास्तविक स्थिति बताई जा रही है कि आप वहाँ टॉयलेट साफ करते हैं, तो क्या ये सच है? सच है। आप टॉयलेट साफ करते हैं वहाँ पे? सफाई कर्मी की तो बोल रहे हैं वहाँ पे नियुक्ति सफाई कर्मी जाता है। नियुक्ति तब से हुई जब भैया जी उस बार एक्शन लिए, जब उस बार बोले थे कि पानी वानी यहाँ नहीं है, तब से जब वो आए थे, मतलब सर लोग गए थे वहाँ हॉस्टल चेकिंग में, तब से वो सर ने वहाँ एक कर्मचारी रख दिया। आप वहाँ कितने छात्र हो? वहाँ एडमिशन 17 लोगों का, लेकिन रहते 7 ही। 10 लोग कहाँ हैं? 10 लोग पता नहीं अपने। तो खाद्यान्न क्या 17 लोगों का पूरा आता है कि सिर्फ 7 लोगों का आता है? ये जानकारी ये मेरे को पता नहीं सर। तो सिर्फ आप 7 ही लोग वहाँ रहते हैं? और वो जो अधीक्षक हैं, ये भी मानना है कि जो अधीक्षक हैं वो आते नहीं है, कभी कभार आते हैं, सिग्नेचर करके चले जाते हैं। ये सच है? सच है। तो अभी आप लोग आए हैं तो इसके पहले आपको फिर से धमकाया गया होगा दोबारा भी कि वहाँ मत जाओ शिकायत करने के प्रति? हाँ, मतलब उनको सूचित ही नहीं, वो सूचित नहीं है कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं। अधीक्षक को नहीं मालूम है कि आप यहाँ आए हैं?
पर डे वहाँ जो वहाँ छात्रावास है तो क्या वो पर डे खुलता है? नहीं, अब तो छुट्टी हो गई, मतलब अभी हुई ना, उसके पहले क्या डेली खुलता था? खुलता था लेकिन वो रहते नहीं थे, अपने गांव में रहते थे जी। आप लोग सब एक ही जगह के हो कि अलग अलग जगह से आते हो? अलग अलग से। कोई क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र शाकिर। आपने देखा कि अभी तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि मतलब उनके द्वारा उनको धमकाया गया, उसके बाद उनसे बयान लिया गया। शशांक सिंह जी खड़े हैं, इन्होंने भी बच्चों के प्रति आवाज़ उठाई थी। आपको क्या लगता है, वहाँ पहुँचने के बाद आपने क्या एनालिसिस किया? हमने एनालिसिस किया कि यहाँ पे बच्चे परेशान हैं, क्योंकि बच्चों को पहले भी मैं इनके जा चुका था। जब इनके सस्पेंड की कार्रवाई हुई थी तो इसके पहले मैं यहाँ पे गया था, वास्तविक स्थिति को देखा था। तो अधीक्षक वहाँ पे कबूल रहे थे कि हमारे कि अब हम अगली बार दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। मैंने उस चीज़ का बाकायदा वीडियो भी बनवाया था, लेकिन हमने फिर डिलीट किया कि नहीं, इनकी नौकरी की जाए गरीब आदमी की। लेकिन बाद में अधीक्षक का रवैया जो देखे तो वो समझ में आया कि नहीं, ये गलत है। इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगवाया अधीक्षक ने कि छात्रों को ब्लैकमेल मुकेश कुमार दहायत जी कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लैकमेल कौन कर रहा है, इसका सत्यापन ये बच्चे खुद कर रहे हैं। तो हमने बोला इस आवाज़ को उठाई जाए मजबूती से, क्योंकि गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ गौरव सिंह जी खड़े हैं, ये भी काफ़ी युवा नेता हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं। ये बताइए, वहाँ पे अभी डीओ की टीम गई थी जांच करने, तो क्या आप लोग वहाँ मौजूद थे जब डीओ की टीम गई थी जांच करने? हम मौजूद तो नहीं थे, पर वहाँ के ग्रामवासी जो बताते हैं कि अधीक्षक द्वारा हकीकत में वहाँ पे तानाशाही है। मैं एक छात्र होने के नाते और छात्रों की लीडरशिप करता हूँ, मुझे इस तरह की जानकारी मिली है कि वहाँ पे जितने 17 के 17 एडमिशन है उसमें भी खाद्यान्न आता है और सबकी हाजिरी भरी जाती है बाकायदा, और अधीक्षक साहब कभी नहीं आते हैं। ये मैं खुले तौर पर बोल रहा हूँ, और अधीक्षक साहब मेरे सामने आके बात भी कर सकते हैं। मैं उनको चैलेंज भी करता हूँ, और छात्रों को ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं। अगर इनका अधिकार वापस नहीं मिलता है, इनका हक वापस नहीं मिलता है, तो हम सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई भी लड़ेंगे। यहाँ जो डीओ साहब है जो जांच पे गए थे, उनका कहना ये है कि ग्रामीण के सरपंच या वरिष्ठ लोगों को भी बुलाया गया, उनके द्वारा भी पूछा गया, तो उनके द्वारा भी ये बताया गया कि जो चपरासी हैं उनके द्वारा लगातार अपने नियमों से काम नहीं किया जाता है, छात्रों को परेशान किया जाता है। और उसके बाद ये नशाखोरी का भी कुछ मामला कि गांजा बेचते भी हैं, नशा भी करते हैं, तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? बात सीधी सी है, हम आपके घर में किसी के घर में रहेंगे और वहाँ पे रह के खाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें उसका दबाव सहना पड़ेगा। और अधीक्षक वहाँ का मालिक होता है, वो हमसे ज़बरदस्ती जब करवाएगा तो हमें उस हिसाब से करना पड़ेगा। और छात्रों से उसने ज़बरदस्ती करवाई है, और इसका जवाब ये छात्र ही हैं। और निश्चित तौर पर उनका डीओ को जो बताया गया है वो पूर्णतः गलत है। हो सकता है कि अड़ोस पड़ोस अगल बगल कहीं ये नशाखोरी होती रही हो, या कि छात्रों से ज़बरदस्ती लिखवाया गया है, वो मैं पूर्णतः उसको निराधार मानता हूँ। आप ये बताइए कि आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? ये कार्रवाई चाहते हैं कि भैया जी रहे। भैया जी रहे? कौन भैया जी? मतलब नाम लेके बोलिए। मुकेश कुमार दहायत। हाँ, अधीक्षक नहीं रहे। अधीक्षक के प्रति आपका क्या कहना है? अधीक्षक कैसा है? मतलब जो किए हैं तो गलत किए। अधीक्षक कैसा है, बर्ताव कैसा रहता है आप लोगों के प्रति अधीक्षक का? जो अधीक्षक हम लोगों को सड़े गले खाना खवाते हैं। पहले 14 महीने से पानी नहीं थे, भैया जी मुझे खरीद कर पियाते थे पानी जी। आप देख रहे हैं कि बच्चे अभी ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब भैया जी रहे, मतलब राकेश कुमार दहायत जी रहे, वो ऐसा बोल रहे हैं जी। बताएं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये इनका सस्पेंशन ऑर्डर है, जिसमें लिखा गया है कि असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अधीक्षक एवं छात्रों को परेशान व ब्लैकमेल किया जाता है। छात्र तो यहीं पे इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब इसमें ये लिखा है कि जो इनकी टीम डीओ द्वारा टीम बैठाई गई थी जांच समिति, तो ये बताएं जांच समिति में कौन कौन था? डीओ साहब एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं तो ये मांग करना चाहूँगा कि अगर इसमें ही कार्रवाई नहीं होती है तो डीओ साहब पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे डीओ और ऐसे अधीक्षक को सस्पेंड किया जाना चाहिए जो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखिए, जो खाना सड़ा गला था, मैं खाने की फ़ोटो भी लाया हूँ बाकायदा। ये है खाना, ये खाने को देखिए, इस क्वालिटी का खाना है। ये देखिए, ये फोटो है, इसमें देख के समझ में आ रहा है। अभी आपने किसके नाम ज्ञापन दिया? आपको क्या आश्वासन दिया गया है? हमने अभी कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया कि कलेक्टर साहब इनको बहाल करें, बाकायदा बाइज्जत इन्हें वापस नौकरी पर लाएं और मामले की निष्पक्ष जांच करें, और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, वो कोई भी हो, वो चाहे डीओ साहब हो चाहे अधीक्षक साहब हो। इस तरह तानाशाही नहीं चलेगी। और अगर इसमें नहीं होता है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी इस चीज़ को आगे रखेंगे। ये आप इसकी फ़ोटो साफ साफ देख सकते हैं इसमें कि खाने की ये क्वालिटी है।
ये बच्चों द्वारा ही फोटो दी गई है हमें, ये हमने निकलवा के लाया तो है। अभी आपको क्या आश्वासन दिया गया? तहसीलदार साहब ने आपका ज्ञापन लिया, उसमें क्या आश्वासन दिया गया आपको? उसमें तो आश्वासन ये दिया गया है कि ज्ञापन हम कलेक्टर साहब तक पहुंचाएंगे। अब जो आपके द्वारा बात पहुंचेगी पब्लिक तक, फिर अधिकारी महोदय जो उस पर लेंगे एक्शन, वो समझ में आएगा आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। पर मामला दबेगा नहीं कि 2 दिन न्यूज़ चले और ये ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होने पाएंगे। मैं जो मुद्दा उठाता हूँ तो उसमें आखिरी तक दम लेता हूँ। तो देख रहे हैं कि मुद्दा काफ़ी गर्म हो चुका है। छिबौरा जो छात्रावास का मुद्दा है वो काफ़ी आगे जा चुका है। एक पक्षीय कार्रवाई, अभी एक पक्ष मिला है, अभी दूसरा पक्ष मिलना बाकी है। दूसरे पक्ष के साथ मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सतना से मैं अंकित शर्मा, इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ के लिए।